नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं एक नया वीडियो आपके लेकर आया हूं। कक्षा 9वीं के जो है इम्पोर्टेंट आईएमपी प्रश्न जो कि 100% जो है परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एक वाक्य वाले उत्तर जो है प्रश्न लिए हैं, यहाँ पे जो है मैं जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न इस सीरीज़ में करा रहा हूँ। जो है गणित में जो है 100% जो है आने वाले हैं जो है परीक्षा में। तो यहाँ पे जो है पिछले साल का जो है मैंने प्रश्न पत्र में से जो है ऑब्जेक्टिव लिए हैं, तो वो मैं आपको हल करके बताऊंगा। यहाँ पे जो है प्रश्न नंबर 1 लिखा गया है, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 का x बराबर 0 पर मान लिखिए। तो छात्रों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे जो है क्या लिखा गया है, x बराबर 0। तो x बराबर 0 का जो है हमको मान निकालना है इस प्रश्न में किस प्रकार से। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम यहाँ पे हल कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि यहाँ पे लिख रखा है 5x माइनस 4x का वर्ग प्लस 7 का x बराबर 0। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि हमको जहाँ पे x लिखा गया है वहाँ पे क्या रखना है छात्रों, 0 रखना है। तो हम सिंपल यहाँ पे 5x की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुणित यहाँ पे 0 माइनस 4 गुणा 0 की घात 2। लिखने से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझाने से के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो x है की घात 2 लिख रखा है प्लस 7। अब जब भी छात्रों जहाँ जो हम 5 का गुणा किसी भी 0 की संख्या में करेंगे या 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वह संख्या भी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 7 और बराबर जो हमारे पास 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे, तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा 7 हमारा जो उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको सवाल हल करना है। सिंपल जो है x की जगह हमको क्या लिख लेना है छात्रों, 0 लिख लेना है। तो ये इस प्रकार इसका उत्तर जो है हमारे पास आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, हमारे पास उत्तर आ गया यहाँ पे 7 जो है इसका उत्तर आ गया है। अब जो है नेक्स्ट जो है प्रश्न हम यहाँ पे हल करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास हल करने का रहेगा उसको मैं यहाँ पे हल करके बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है, समकोण की माप कितनी होती है। तो छात्रों समकोण मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ। समकोण इस प्रकार का रहता है और यहाँ पे जो है समकोण अगर बना हुआ रहता है तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का बना रहेगा। यानी कि जो समकोण है वो 90 डिग्री का ही रहेगा। किसी भी प्रकार की कंडीशन में जो है समकोण कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे मैं एक जो बना देता हूँ एक वर्ग। तो वर्ग के सभी कोणों की माप भी कितनी रहती है, 90 डिग्री। ये भी कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री। ये भी एक प्रकार से समकोण ही होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो है आंसर आपको लिख लेना है, समकोण की माप कितनी होती है। तो आपको लिख लेना है समकोण की माप 90 डिग्री होती है। तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पे, समकोण की माप कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पे जो है इसको मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में यहाँ पे लेता हूँ, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम लिखिए। अब हमको एक समकोण त्रिभुज फिर से बनाना है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जो है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना लेना है। अब यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, यहाँ पे 90 डिग्री मान रहेगा। ये एक समकोण त्रिभुज है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इससे बोला जाता है लंब, ये होता है छात्रों आधार और ये होता है छात्रों कर्ण। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है इसमें पूछा गया है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम लिखना है।
तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हमको यहाँ पे एक सूत्र लिखना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कर्ण कौन सा है हमारे पास, इसका नाम भी दे दूं मैं, ए बी और ये सी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, यहाँ पे कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होगी। क्यों? क्योंकि ये कर्ण है, ये इन दो भुजाओं के जोड़ के जो है वर्ग के बराबर होती है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी रहेगी यहाँ पे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, तो इसका नाम है कर्ण। और आप लिख सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं ए बी सी, तो कर्ण हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, तो कर्ण है, समकोण की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा गया है आयत के प्रत्येक कोण की माप। अब यहाँ पे एक आयत बनाना है और उसके प्रत्येक कोण की माप हमको लिखनी है। तो उस आयत के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, तो मैं यहाँ पे एक आयत बना लेता हूँ। ये मैंने आयत बना लिया। अब आयत और वर्ग दोनों के जो है कोण, प्रत्येक कोण की जो है माप वो रहती है 90 डिग्री। कितने? 90 डिग्री की माप रहती है छात्रों। तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री रहेगा सभी कोणों पे। तो आपको क्या लिखना है, आयत के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होती है, इतना सा आंसर आपको लिखना है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न हमारे पास आता है, यदि x बराबर 3 लिख रखा है यहाँ पे, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 समीकरण x प्लस वाई बराबर k का हल हो तो k का मान हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, x बराबर हमको दिया गया है 3, x बराबर हमको दिया गया है 3 और जो है y बराबर हमको दिया गया है 2। तो x बराबर 3 और y बराबर 2 दिया गया है, तो हम सिंपल इस समीकरण x प्लस वाई बराबर k में हम रख देंगे। तो x हमारे पास 3 है और y बराबर 2 है बराबर k, और ये हो जाएगा हमारे पास उत्तर निकल के आ गया कितना, k बराबर जो है 5। तो इसका जो उत्तर निकल के आ जाएगा छात्रों 5 उत्तर निकल के आ जाएगा। सिंपल हमने जो है x के मान और y के मान इसमें जो है लिख दिए और जो है जोड़ लिए इनके मान, तो ये यहाँ से उत्तर निकल के आ गया। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे कठिन बोल सकते हैं, या जो है इसमें थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा गया है, नीचे दिए गए चित्र में बिंदु O आपको दिख रहा है यहाँ पे, वृत्त का केंद्र है, तो कोण PAQ का मान ज्ञात करना है हमको। सिंपल सा। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि त्रिभुज जो वृत्त है, वृत्त के जो है केंद्र पर बना कोण, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि कौन सी होती है यहाँ पे, ये वृत्त की जो है हमारे पास परिधि होती है, और वृत्त की परिधि पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बने, वृत्त की परिधि पर बने कोण, वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। कितना? दुगुना होता है। तो ये आपको याद रख लेना है छात्रों, सिंपल सा, कि वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण कितना, कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण, यहाँ पर वृत्त की परिधि पर बना कोण है, इस कोण के कितना होता है,
दुगुना होता है। तो हमको क्या करना है, इस कोण के दुगुना करना है। कौन सा कोण, ये वाला। तो वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण बना हुआ है छात्रों, यहाँ पे कोण POQ। तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना। तो वहाँ यहाँ पर कोण जो है परिधि पर कौन सा कोण बना हुआ है, कोण PAQ बना हुआ है छात्रों यहाँ पे। और जो है वृत्त की केंद्र पर कौन सा कोण बना हुआ है, POQ। वृत्त की परिधि पर कोण जो बना हुआ है PAQ। तो इसका कितना होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ पे हमको पता है POQ का मान कितना है छात्रों, 90 डिग्री है, बराबर 2 कोण PAQ। हमको किसका मान ज्ञात करना है, कोण PAQ का। अब जो है यहाँ पे 90 डिग्री और ये जो गुणे में है, कौन सा गुणे में है, यहाँ पे जो गुणे में है, 2 गुणे में है, तो गुणे में किस में चला जाएगा, इधर आके बट्टे में चला जाएगा या भाग में चला जाएगा। तो ये 2 गुणे में है कोण PAQ के, तो कोण PAQ अकेला हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 बचा 1, 2 पंजे 10। या आप सिंपल इसमें भाग भी दे सकते हैं, 2 का किसमें, 90 में। तो 2 चौक 8 लिख लिया। अब जो है यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ पे 0, 2 पंजे 10। तो सिंपल जो है यहाँ पे आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। तो कोण PAQ का मान हमारे पास निकल के आ गया छात्रों, कितना, 45। तो हमारे पास जो इसका उत्तर निकल के आएगा, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा छात्रों, जो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री आंसर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे प्रश्न आपको हल करने हैं। तो छात्रों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो आपको जो है एक वाक्य वाले उत्तर जो है आपको जो हल करना है। बहुत ही सरल जो है इसके उत्तर आपको जो है आएंगे, जो है कठिन बहुत ही कम जो है क्वेश्चन आएंगे इसमें, और आपको जो है आसानी से जो है इसका जो है उत्तर जो है समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे इस क्लास में भी मैं आपको जो है बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट IMP प्रश्न की, एक एक करके मैं आपको जितने भी जो है परीक्षा में आने वाले सवाल हैं या जो है आ सकते हैं, वो आपको मैं हल करके बताऊंगा। तो छात्रों अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके जब भी मैं नए वीडियो आप बनाऊँ तब के। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जो है IMP प्रश्न के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।